क्या आपको भी कभी-कभी लगता है कि ज़िंदगी एक बोझ है? एक ऐसी ज़िम्मेदारी जिसे बस निभाए जा रहे हैं, एक ऐसा सफ़र जिसे जैसे-तैसे पूरा करना है। हर दिन एक संघर्ष, हर रात अगली सुबह की चिंता। आखिर जीवन इतना भारी क्यों लगता है? ओशो कहते हैं, इसकी वजह ये है कि हम उस एक सूत्र को भूल गए हैं जो डर को प्रेम में बदल सकता है। हम उस चाबी को खो चुके हैं जो जिंदगी के बंद दरवाजों को खोलकर उसे एक कभी ना खत्म होने वाले उत्सव में बदल सकती है। इस वीडियो में हम ओशो के उसी शक्तिशाली सूत्र को जानेंगे जो आपके हर पल को, हर दिन को एक जश्न बना सकता है। जरा अपनी दिनचर्या के बारे में सोचिए। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हमारा मन असल में होता कहाँ है? या तो वो बीते कल के अफसोस में डूबा रहता है या फिर आने वाले कल की चिंताओं में खोया रहता है। नौकरी का क्या होगा? रिश्तों का भविष्य क्या है? सेहत ठीक रहेगी या नहीं? हम लगातार एक ऐसी फिल्म देख रहे होते हैं जो अभी तक बनी ही नहीं और शायद कभी बनेगी भी नहीं। ओशो के अनुसार हमारी सबसे बड़ी बीमारी यही है, वर्तमान से चूक जाना। जो पल अभी है, जो सांस अभी चल रही है, हम उसमें मौजूद नहीं हैं। शरीर यहाँ है, लेकिन मन कहीं और भटक रहा है। और जो इंसान वर्तमान में नहीं है, वो असल में जी ही नहीं रहा। इसी भटकाव से पैदा होता है डर, खासकर अज्ञात का डर। भविष्य का कुछ पता नहीं, इसलिए हम उससे डरते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक हो, सब कुछ सुरक्षित और तय हो। हम जिंदगी के चारों तरफ आराम और सुरक्षा की दीवारें खड़ी कर लेते हैं। हमें लगता है कि एक आरामदायक जीवन ही सबसे अच्छा जीवन है। पर ओशो एक हैरान करने वाली बात कहते हैं, जीवन जितना ज़्यादा आरामदायक होगा उतना ही कम जीवन होगा। उनके मुताबिक सबसे ज़्यादा आराम तो कब्र में मिलता है, जहाँ कोई अनिश्चितता नहीं, कोई चुनौती नहीं। सुरक्षा की यही चाह धीरे धीरे हमारे जीवन का सारा रस सोख लेती है। हम जीना बंद कर देते हैं और बस किसी तरह जिंदा रहते हैं। जिंदगी एक रोमांचक यात्रा है, होने के बजाय एक थका हो देने वाला बोझ बन जाती है। हम उस पंछी की तरह हो जाते हैं जो सोने के पिंजरे में तो है, पर उड़ना भूल चुका है। इस बात को समझने के लिए एक कहानी सुनते हैं जो ओशो के दर्शन को बहुत खूबसूरती से समझाती है। एक बार एक बहुत अमीर और बुद्धिमान आदमी था जिसके पास एक बेहद खूबसूरत बगीचा था। उस बगीचे में दुनिया के सबसे सुंदर फूल खिलते, सबसे मीठे फल लगते और सबसे सुरीले पंछी गीत गाते। वो आदमी अपने बगीचे से बहुत प्रेम करता था। एक दिन उसके मन में एक डर बैठ गया, अगर कोई जानवर आकर मेरे फूलों को रौंद गया तो, अगर कोई मेरे चोर मेरे फूल चुरा ले गया तो। इस डर के मारे उसे रात को नींद नहीं आती थी। आखिर में उसने एक उपाय निकाला। उसने अपने बगीचे के चारों तरफ एक बहुत ऊंची और मजबूत दीवार बनाने का फैसला किया। महीनों की मेहनत के बाद एक ऐसी दीवार खड़ी हो गई जिसे कोई और पार नहीं कर सकता था। अब कोई जानवर, कोई चोर, कोई तेज हवा अंदर नहीं आ सकती थी। वो आदमी बहुत खुश हुआ और चैन की नींद सो गया। कुछ हफ्ते बीते। जब वो आदमी अपने बगीचे में गया तो देखकर दंग रह गया। जो फूल हमेशा सूरज की ओर देखकर खिलखिलाते थे, वे मुरझा चुके थे। जिन पेड़ों पर रसीले फल लगते थे, वे सूख रहे थे और जिन पंछियों के गीत से बगीचा गूंजता था, वे सब जा चुके थे। वो भागकर एक संत के पास गया और रोते हुए उन्हें सब कुछ बताया। संत मुस्कुराए और बोले, तुमने जिन्हें अपनी सुरक्षा की दीवार समझा था, वे ही तुम्हारे बगीचे की कब्र बन गई। उन दीवारों ने सिर्फ चोरों और जानवरों को ही नहीं रोका, बल्कि उन्होंने जीवन देने वाली धूप को भी रोक दिया। उन्होंने ताजगी लाने वाली हवा को भी रोक दिया और पोषण देने वाली बारिश को भी रोक दिया। तुमने अज्ञात के डर में अपने बगीचे की जान ही ले ली। उस आदमी को अपनी गलती समझ आ गई। उसने फौरन जाकर उन दीवारों को तुड़वा दिया।
धीरे धीरे सूरज की रोशनी फिर से जमीन पर पहुंची। हवा ने फूलों को सहलाया और बगीचा एक बार फिर से जी उठा, पहले से भी ज्यादा जिंदा दिली और खूबसूरत। ये कहानी सिर्फ एक बगीचे की नहीं, हम सबकी है। हमारा जीवन भी एक खूबसूरत बगीचा है, लेकिन हमने भी डर और चिंताओं की दीवारें खड़ी कर ली हैं। ये दीवारें हमें सुरक्षा का धोखा तो देती हैं, पर बदले में हमारी जिंदगी का सारा उत्सव और उल्लास छीन लेती हैं। तो फिर इसका समाधान क्या है? वो कौन सा एक सूत्र है जो इन दीवारों को गिराकर जिंदगी को दोबारा एक उत्सव बना सकता है? ओशो का वो सूत्र सुनने में बहुत सरल है, लेकिन बेहद गहरा है। सूत्र है, अज्ञात के साथ प्रेम करो। ओशो कहते हैं, करेज इज अ लव अफेयर विद अननोन, यानी साहस अज्ञात के साथ एक प्रेम संबंध है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है। जिस अनजाने से हम इतना डरते हैं, उससे प्यार कैसे करें? ओशो समझाते हैं कि जीवन का सारा सौंदर्य, सारा रोमांच इसी अज्ञात में छिपा है। जो ज्ञात है, जो पता है, वो तो सिर्फ अतीत की राख है, एक दोहराव है, बोरियत है। जो भी नया है वो हमेशा अज्ञात से ही पैदा होता है। जब आप अज्ञात से प्रेम करना सीखते हैं तो आप असल में जीवन पर भरोसा करना सीखते हैं। आप यह मान लेते हैं कि सब कुछ आपके कंट्रोल में नहीं हो सकता, और इसी में जिंदगी की खूबसूरती है। तब आप नतीजों की चिंता छोड़कर सफर का मजा लेना शुरू कर देते हैं। आप भविष्य के बारे में सोचना छोड़कर वर्तमान में जीना शुरू कर देते हैं, और वर्तमान में जीना ही ओशो के दर्शन का दिल है। यही वो चाबी है जो उत्सव का दरवाजा खोलती है। जब आप पूरी तरह से इस पल में होते हैं तो ना अतीत का कोई बोझ होता है, ना भविष्य का कोई डर, सिर्फ ये पल होता है, गहरा, शांत, आनंद से भरपूर। ये डर, चिंता, बेचैनी, ये सब हमारे मन की पैदा की हुई चीजें हैं। ओशो कहते हैं, अपने दिमाग से बाहर निकलो और अपने दिल में उतरो। सोचो कम, महसूस ज़्यादा करो। जब आप सोचते हैं तो आप अतीत और भविष्य में भटकते हैं। जब आप महसूस करते हैं तो आप वर्तमान में होते हैं। तो ओशो का सूत्र 2 हिस्सों में काम करता है। पहला, मानसिकता, अज्ञात के डर को भरोसे और प्रेम में बदलना। ये मानना कि जीवन एक रहस्य है जिसे जीना है, कोई पहेली नहीं जिसे सुलझाना है। दूसरा, अभ्यास, सोचने के बजाय महसूस करने पर ध्यान देना और पूरी तरह से वर्तमान पल में रहना। जब ये दोनों चीजें मिल जाती हैं तो जीवन बोझ नहीं लगता। हर सुबह एक नया जन्म लगती है और हर पल एक नई शुरुआत। जब जिंदगी का हर मोड़ एक रोमांचक बन जाता है और आपका पूरा जीवन एक उत्सव। लेकिन ये सब होगा कैसे? वर्तमान में जिएं, अज्ञात से प्रेम करें। ये बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, पर इन्हें अपनी जिंदगी में उतारे कैसे? इस प्रैक्टिकल तरीका ओशो ने दिया है। जागरूकता। जागरूकता का मतलब किसी पहाड़ पर जाकर ध्यान लगाना नहीं है। जागरूकता का मतलब है अपने हर काम को, हर सोच को, हर हरकत को पूरे होश के साथ करना। ओशो कहते हैं कि हम सब एक नींद में जी रहे हैं, अपनी आदतों के गुलाम बनकर। जागरूकता इसी नींद को तोड़ने का तरीका है, और इसे आप अभी इसी पल से शुरू कर सकते हैं। चलते समय जब आप चल रहे हो तो सिर्फ चलिए। अपने पैरों को जमीन पर महसूस कीजिए, अपने शरीर की हलचल पर ध्यान दीजिए। मन की बकबक को छोड़कर बस चलने के अनुभव में डूब जाइए। खाते समय जब आप खा रहे हो तो सिर्फ खाइए। खाने के रंग को देखिए, उसकी खुशबू को महसूस कीजिए, उसके स्वाद का आनंद लीजिए। हर निवाले को पूरे होश के साथ चबाइए। सुनते समय जब कोई आपसे बात कर रहा हो तो सिर्फ सुनिए। अपने मन में जवाब तैयार मत कीजिए, बस उस इंसान के शब्दों को, उसकी भावनाओं को, और यहाँ तक कि उसकी खामोशी को भी सुनिए। सांस लेते वक्त अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। बस अपनी आती जाती सांस के प्रति सजग हो जाइए। कोई बदलाव नहीं करना, बस एक साक्षी की तरह, एक देखने वाले की तरह उसे देखना है।
जागरूकता वो आग है जिसमें डर, चिंता और अहंकार जैसा सारा कचरा जलकर राख हो जाता है। जब आप जागरूक होते हैं तो आप अपने मन के मालिक बन जाते हैं। आप उसके गुलाम नहीं रहते। आप देखते हैं कि विचार बादलों की तरह आ जा रहे हैं, लेकिन आप वो बादल नहीं, आप वो खुला आकाश है, शांत, स्थिर, विशाल। इसी जागरूकता से आपको पता चलता है कि आप अपने विचारों और अपनी भावनाओं से अलग हैं, और जिस पल ये दूरी बनती है, उसी पल आप आजाद हो जाते हैं। तो चलिए आज से ही जीवन को उत्सव बनाने की शुरुआत करते हैं। यहाँ कुछ आसान से कदम है जिन्हें आप अपनी रोज की जिंदगी में अपना सकते हैं। पहला, एक समय में एक काम। आज से ही दिन में कोई भी एक काम, भले ही वो 5 मिनट का हो, पूरी जागरूकता के साथ करने का इरादा करें। जब आप चाय पी रहे हो तो सिर्फ चाय पिएं, कोई टीवी नहीं, कोई मोबाइल नहीं, बस आप और आपकी चाय। सांस का लंगर। जब आप भी खुद को तनाव या चिंता में घिरा हुआ पाएं, बस 1 मिनट के लिए रुकें, आंखें बंद करें और अपनी 5 गहरी सांसों पर ध्यान दें। ये छोटा सा ब्रेक आपको खींचकर वापस वर्तमान में ले आएगा। अज्ञात को मौका दें। हर दिन कुछ छोटा सा ऐसा कुछ करें जो आपके कंफर्ट जोन से ही बाहर हो। किसी अजनबी को देखकर मुस्कुरा दें। घर जाने के लिए कोई नया रास्ता चुनें। कोई ऐसा गाना सुने जो आपने पहले कभी ना सुना हो। अज्ञात को अपनी जिंदगी में छोटे छोटे दरवाजों से अंदर आने दें। तुलना करना बंद करें। याद रखिए, आप इस दुनिया में यूनिक हैं। आपकी यात्रा आपकी अपनी है। दूसरों से अपनी तुलना करना बंद कीजिए। आप जैसे भी हैं, खुद को स्वीकार कीजिए। सबसे बड़ा बदलाव यहीं से ही शुरू होता है। जब आप ये छोटे छोटे कदम उठाना शुरू करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि जिंदगी में एक हल्कापन आ रहा है, बोझ उतर रहा है, डर की पकड़ ढीली हो रही है और आनंद की एक नई सुबह हो रही है। ओशो का संदेश मुश्किल नहीं है, बल्कि क्रांतिकारी है। वे हमें जीवन से भागना नहीं, बल्कि जीवन में पूरी तरह उतर जाना सिखाते हैं। जीवन कोई समस्या नहीं जिसे सुलझाना है, ये एक रहस्य है जिसे जीना है, एक संगीत है जिसमें खो जाना है, एक नृत्य है जिसमें लीन हो जाना है। वो एक सूत्र, अज्ञात से प्रेम करो और वर्तमान में जियो। आपके हाथ में दी गई एक जादुई चाबी है। इस चाबी से आप डर के पिंजरे का ताला खोलकर आजादी के खुले आसमान में उड़ सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं उन दीवारों को गिराने के लिए? क्या आप तैयार हैं उस अनजाने महासागर में उतरने के लिए जहां हर लहर एक नया रोमांच लेकर आती है? याद रखिए, उत्सव कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक चुनाव है। ये हर पल को जीने का एक ढंग है, और जब आप जागरूकता के साथ जीते हैं तो आपका हर काम पूजा बन जाता है और आपकी पूरी जिंदगी एक महाउत्सव। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर कोई नई सोच जगाई तो इसे लाइक करें और उनके साथ शेयर करें जिनकी आप परवाह करते हैं, और कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा आपके लिए जीवन को उत्सव की तरह जीना का क्या मतलब है। वो कौन सा एक छोटा सा कदम है जो आप आज से उठाने जा रहे हैं। ऐसे ही गहरे और जिंदगी बदलने वाले विचारों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि असली यात्रा बाहर नहीं, भीतर की है।